ओम शांति। आज 25 मार्च के बाबा के साकार महावाक्य। आज की मुरली से विशेष सार जो पक्का करेंगे 5 शब्द। जैसे एक छोटा बच्चा जैसे ही सृष्टि पर जन्म लेता है तो जन्म लेते ही विशेष 3 संबंध से सबसे पहले जुड़ता है, बाप, टीचर और सदगुरु। जैसे एक जन्म लेते ही एक पिता के साथ उसका गहरा संबंध होता है और जब भी पिता को याद करते हैं तो पिता के साथ प्रॉपर्टी वर्षा याद आता है। वर्षा अर्थात जैसे जो एक जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में है और इसीलिए एक छोटा सा बच्चा भी हमेशा जो भी पिता की प्रॉपर्टी है उसको अपना अधिकार मानता है। यहाँ पर हम जब परमात्मा से ये संबंध जोड़ते हैं तो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देता है, दुनिया की विश्व की बादशाही हमको देता है। जो परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, तो हम आत्माओं को भी वो शांति से सुख से भरपूर करता है। दूसरी बात है टीचर के रूप में। जैसे एक स्कूल के अंदर एक टीचर जो भी पढ़ाता है बच्चे उस पर विश्वास करके भरोसा करके पढ़ते जाते हैं, वैसे ही और जीवन की हर परीक्षा में, लौकिक में भी, दुनिया में जो एग्जाम आती है उस एग्जाम में पास होते जाते हैं। वैसे ही परमात्मा भी एक टीचर के रूप में इस ब्रह्मांड की जो नॉलेज है, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। अगर सार रूप में कहे तो आत्मा, परमात्मा और ड्रामा का ज्ञान। तो ये ज्ञान जब जब हम समझने लगते हैं तो इस ज्ञान के द्वारा हम जीवन की हर परीक्षाओं में पास होने लगते हैं। इसलिए दूसरा शब्द है टीचर। तीसरा शब्द है गुरु। एक जीवन में गुरु का महत्व जैसे बहुत होता है। कहते गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा, क्योंकि गुरु की आज्ञा जो है वो सबसे ऊपर होती है, इसलिए उसको श्रीमत भी कहते हैं और उसको सतगुरु कहते हैं, अर्थात कि एक सत्य की राह दिखाने वाला। तो जीवन के अंदर परमात्मा भी हमारा सतगुरु है जो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता है और इसीलिए सतगुरु को सबसे ऊंचा माना गया। तो पहले 3 शब्द बाप, टीचर और सदगुरु। चौथा माला। जैसे माला को जब भी भक्ति में यादगार के रूप में फेरा जाता है, चाहे क्रिश्चियंस फेरते हैं, चाहे गुरु नानक जी के हाथ में भी माला दिखाई, और भक्ति के अंदर जैसे 8 की 108 की माला फेरते हैं। अगर माला को देखेंगे तो माला के हर मणके इंडिविजुअल है, अर्थात अपने आप में अलग है, पर एक जो सबके बीच में कॉमन है वो है धागा। कि जो धागा हर मणके को एक साथ जोड़ करके रखता है, पता ही नहीं चलता कि वो माला के मणके अलग अलग हैं। वैसे ही आत्मा के रूप में देखें तो हर आत्मा का स्वभाव, संस्कार, धर्म, भाषा, कर्मों का हिसाब किताब सब अलग अलग है, पर परमात्मा के इस ज्ञान के द्वारा, परमात्मा के कारण, परमात्मा का ये धागा हम सबको एक साथ जोड़ करके रखता है और हम सब मिलकर एक पुरुषार्थ करते हैं इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने का, और उसी का यादगार, मेहनत का यादगार माला है। और आज इसलिए बाबा ने अलग अलग रूप में इस माला को याद किया, रुद्र माला, रोंद माला, और जैसे भक्ति में का विष्णु की माला। और 5वां शब्द है फुल स्टॉप। पर किसका फुल स्टॉप? तो खुशी का फुल स्टॉप। जैसे कहा कि बाबा ने कहा कि समय ऐसा नाजुक आएगा और आपके पास अगर कोई खुशी मांगने के लिए आए और आपके पास अगर खुशी नहीं होगी तो, और इसीलिए अभी से ही अपने आप में पूरा खुशी का स्टॉक वो जमा करें कि जो अंत समय पे चाहे कैसी भी आत्मा, भले जिसका मूड ऑफ हो, जो डिस्टर्ब हो, पर ऐसी दुखी आत्माओं को भी आप खुशी के खजानों से उन आत्मा को भी खुशी से भरपूर कर सको।
तो ये विशेष आज पूरे दिन हम ये 5 शब्दों का अभ्यास करेंगे और विचार सागर मंथन करेंगे। ओम शांति।